अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, जैसा कि आपको पता है कि सर्दियां हैं और सर्दियों में जो है ना बस मूलियां गाजर जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो दिल करता है फिर इस तरह जो है ना इन चीज़ों को बंदा इस्तेमाल करे। सब्जियां मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज जो है ना अम्मी को फरमाइश लगाई हुई थी काफ़ी दिनों से कि हमें ना मूलियों वाले पराठे बना कर दें। तो अम्मी ने जो है ना वो हमारी फरमाइश जो है वो पूरी की। तो जो है ना सुबह सुबह जो है वैसे पता नहीं मूली वाले पराठे खाने चाहिए या नहीं, मेरा दिल था तो मैंने कहा चलो बनवाते हैं अम्मी से। तो अम्मी जो है ना सुबह सुबह अम्मी ने जो है ना वो मूलियाँ वगैरह ऊपर से छिलके वगैरह उतारे इसके, फिर जो है ना यहाँ पर अब क्रश कर रही थी। वैसे ना पर्सनली मुझे इतना डर लगता है ना कि जब ये मूलियाँ क्रश हो रही होती है ना, इसकी ब्लेड बड़ी तेज़ होती है। तो एक दो बार ऐसे हमने ना लेस बनाई है तो हाथों पे जो है ना ये ब्लेड लग जाती है, तो मुझे बड़ा डर लगता है। तो मैं अम्मी को भी कह रही थी कि आप ना बड़ा आहिस्ता आहिस्ता करें, तो ये ना हो आपके हाथ पे ब्लेड लग जाए। तो ये जो है ना बड़ा काम होता है इसको ऐसे क्रश करना। तो वैसे जो है ना काफ़ी मशीन्स वगैरह भी हैं, तो दिल है मेरा कि मशीन वगैरह ले लें, तो काम भी जल्दी हो जाता है और जो है ना ये चीज़ें भी जल्दी हो जाती हैं। तो कुकिंग भी जो है ना बहुत आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना आपको पता है सबसे पहले मूलियाँ क्रश करने में जो है ना वो घंटा लग जाता है। तो अम्मी जो है ना वो थोड़ी सी अम्मी ने मूली क्रश की और अम्मी जो है ना उन्होंने कहा कि किस किस ने पराठा खाना है मैं बना देती हूँ। तो मेरी जो सिस्टर है ना छोटी, उसको तो इतना क्रेज़ है ना पराठों का कि कोई चीज़ बची हुई होगी ना, कोई सालन बचा होगा तो उसने कहना मुझे पराठा बना के दें, कोई दाल बच गई है मुझे पराठा बना के दें, कोई सब्ज़ी बच गई है मुझे पराठा बना के दें। तो वो पराठे बड़े शौक़ से खाती है, तो अम्मी फिर ना उसको लाजमी से बना के देती हैं। अम्मी को ये होता है कि चलो जो है ना वो रिस्क ज़ाया भी नहीं होगा और जो है ना वो खुश भी हो जाएगी। तो अम्मी हमेशा उसको जो है ना पराठा बना देती हैं। मैं खाती हूँ लेकिन जो है ना बहुत कम, मतलब मेरा ये होता है कि मैंने सादा पराठा खाना होता है। तो कभी कभी वो भी सादा खा लेती है, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो ये जो भी होते हैं ना पराठे वो ज़्यादा शौक़ से खाती है। जैसे मूली वाला है या गोभी वाला है, आलू वाला है, तो ये सारे पराठे उसने खाने होते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने मूली अच्छे तरीके से क्रश कर ली थी। अब इसके अंदर अम्मी ने 1 चम्मच जो है ना वो नमक का ऐड किया है और अब अच्छे तरीके से अम्मी इसको मिक्स कर रही थी। तो ख़ैर हमारी फैमिली में ना सबसे ज़्यादा जो है वो मेरी छोटी सिस्टर जो है ना पराठे पसंद करती है। तो पापा जो है ना वो बस ये कहते हैं कि सुबह नाश्ते में पराठा जो है ना वो खाया जाए ताकि जो है ना दिन अच्छा गुजर जाता है। तो सुबह हैवी वाला नाश्ता ना होना, फिर सारा दिन ऐसे बंदा भूख ही लगती रहती है, बंदा ढीला ढाला होता है। और अच्छे तरीके से बंदा नाश्ता कर लेना, फिर बंदा शाम को भी जाके खा लेना तो गुजारा हो जाता है। तो ख़ैर जो है ना पहले तो हम लोग जो है ना बहुत हल्का फुल्का नाश्ता हमने करना, चाय बिस्किट कर लेना, चाय रस कर लेना इस तरह। तो अब जो है ना अम्मी बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोशिश करती हैं कि पराठा बना के दें। तो अच्छा हमने घर शिफ्ट किए हैं ना, पता नहीं क्या बात है, इधर कभी कभी गैस ही नहीं होता। तो उधर जो है ना वो टाइमिंग्स के साथ गैस तो आता था लेकिन जाता नहीं था, कभी इस तरह नहीं हुआ था कि कभी गैस ही ना हो बिल्कुल। हाँ, ये हो सकता है कि टाइम जो है ना वो ऊपर हो गया तो गैस इसलिए नहीं है, लेकिन जो है ना इधर जो है पता नहीं क्या अक्सर गैस ही नहीं होता। तो फिर जो है ना मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है, सुबह का नाश्ता बनाना या सुबह जो है वो समझ नहीं आ रही होती कि बंदा क्या किसके साथ नाश्ता करे। और फिर जो है रात को अक्सर इस तरह हो जाता है कि गैस बिल्कुल नहीं होता, तो बड़ी परेशानी सी बन जाती है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है पूरी फैमिली का खाना होता है, तो बाहर से आए तो वो इतना महंगा पड़ जाता है और घर जो है घर की चीज़ की तो बात ही अलग होती है। तो खैर जो है ना फिर हम लोग जो है ना कर ही लेते हैं मैनेज, लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ। तो यहाँ पर जो है ना अब मूलियों के अंदर अम्मी ने नमक वगैरह डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। तो नमक जब हम लगाते हैं ना तो किसी चीज़ के अंदर भी, तो उसका जो है ना सब्जियाँ वगैरह तो ख़ास तौर पे तो उसका पानी जो है ना वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है ना अच्छे तरीके से जो है अम्मी इसको ऐसे जो है ना प्रेस कर रही थी कि इसके अंदर से पानी जो है ना वो निकल जाए, क्योंकि पराठे फिर नहीं बनते अच्छे वाले। तो मूली के अंदर से पानी तो अम्मी ने निकाल लिया था। अब जो है ना अम्मी इसके अंदर धनिया ऐड कर रही थी और धनिया अम्मी ने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था और धो लिया था। तो अब जो है ना बारीक बारीक करके अम्मी इधर कट कर रही हैं।
अच्छा मेरी अम्मी जो है ना वो पराठे इतने मज़ेदार किस्म के बनाती हैं ना, तो मज़ा आ जाता है। मेरा ना वैसे इतना जो है वो दिल जो है था, और मेरा दिल था कि जैसे अम्मी बनाती है ना वैसे ही बना के दें। तो अक्सर क्या होता है कि अम्मी मूलियाँ जो है ना उसके अंदर मतलब नमक मिर्च ऐड करके और बना देती हैं, तो वो जो है ना इतना पसंद नहीं आता। जो ये होता है ना इसके अंदर धनिया जब डलता है ना तो ये इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता है। तो अम्मी ने इसके अंदर धनिया भी थोड़ा सा ऐड किया, और यहाँ पर जो है ना आपको मैंने दिखाया था कि अम्मी ने क्यूब्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो ये जो है ना अम्मी ने कुछ दिन पहले ही अम्मी ने बिल्कुल इस तरह जो है ना हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और पता नहीं शायद टमाटर का भी पेस्ट जो है उसको भी फ्रीज़ कर दिया था। तो इस तरह करके अम्मी ने सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसे क्यूब्स बना के रख लिए, तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अम्मी ने नमक ऐड किया है। तो ये जो है ना सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब अच्छे तरीके से जो है ना अम्मी ने इसको मिक्स करना था। अभी जो है ना आलू वाली टिक्कियाँ भी बनाती हैं, वो भी ऐसे ही बनाती है, लेकिन उसमें जो है ना वो अदरक का पेस्ट भी ऐड करती हैं। इतनी मज़ेदार किस्म की जो है ना वो बेसन वाली टिक्कियाँ बनती है ना, बड़ी मज़ेदार किस्म की बनती हैं। तो अम्मी जो है ना अक्सर जो है हम लोग फरमाइश करते हैं कि हमें वही बना के दें। हालांकि सिंपल सी होती हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अच्छा वही चीज़ जो है ना हम लोग मतलब किसी और के हाथ की खाएं, वही चीज़ अम्मी के हाथ की खाएं, लेकिन हमें पसंद अम्मी के हाथ की आती है। और इतनी सिंपल सी इतनी सादी सी अम्मी बनाएंगी ना कि मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले अब आपको पता है कि 2 लेयर्स इसकी लगती हैं। तो मतलब 2 पराठे बनाने होते हैं, और अंदर जो है ना वो इसकी होती है क्या कहते हैं फिलिंग। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले अम्मी ने एक पेड़ा लिया, और उसको अम्मी जो है ना अच्छे तरीके से बेल रही थी, और मसाला जो है ना वो हमारा तैयार हो चुका था। तो पराठे जो है ना ये देखिएगा इतने मज़ेदार किस्म के बने। हमने इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया, और अम्मी का भी कि शुक्र है आपने बना के दिए हैं। और माशाल्लाह से जो है ना हमारे घर पराठे जो है ना वो कभी कभार इस तरह बनते हैं, लेकिन जब बनते हैं ना तो मज़ा ही आ जाता है। तो फिर हम लोग ना हमारी फरमाइश होती है कि हम लोग खाना यही खा लेंगे, या नाश्ता वगैरह करना हो तो हम लोग यही कर लेंगे। तो मैं जो है ना मैंने तो एक एक्स्ट्रा बनवा लिया। मैंने कहा एक तो मैं खाऊंगी ना अभी, और एक जो है ना वो थोड़ी देर तक मैं खा लूँगी, जैसे दोपहर में खा लूँगी। तो अम्मी जो है ना अम्मी ने एक अपना बनाया, एक मेरी सिस्टर का बनाया, और 2 मैंने बनवा लिए थे। एक मैंने सुबह खा लिया, और एक मैंने कहा चलो मैं दोपहर में खा लूँगी। तो यहाँ पर जो है अब अम्मी ने जो है वो मूलियाँ वगैरह जो है ना वो, और साथ में जो है वो फिलिंग डाल दी थी, और थोड़ा सा ऊपर घी ऐड किया था। अब दूसरा पेड़ा अम्मी बना रही थी। तो आपने जो है ना कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी से बताना है आप सब में से किस किस को जो है ना वो पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारी तरफ तो जो है ना कभी कभार बनते हैं, फिर सबको ही पसंद आने लग जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो मेरी छोटी सिस्टर को और पापा को पसंद है। तो भाई को तो अम्मी ज़बरदस्ती खिलाती हैं, वो जो है ना अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, तो अम्मी को इतनी उसकी टेंशन होती है ना। तो एक ही है तो नखरे उसके इतने हैं ना तो अम्मी उसका बड़ा ख्याल रखती हैं कि वो जो है ना सही तरीके से अपनी जो है वो खुराक का ख्याल रखे, और सेहत का भी। तो यहाँ पर जो है ना ये अम्मी ने ऊपर डाल दिया था एक और पराठा, और इसको अच्छे तरीके से जो है ना अब अम्मी ने बंद करना था। तो मुझे जो है ना वो एक बात याद आ गई पराठों से, कि मैं ना पहले जहाँ पे टीचिंग करती थी ना, तो वो सर जो है ना वो बताते थे कि मेरी जो वालदा जब ज़िंदा थी ना, तो वो मुझे जो है ना पराठे बड़े मुझे पसंद थे। तो उन्होंने ना मेरे लिए पराठे बना के रखने, किस तरह मतलब जो मसाला होता था ना वो तैयार करके रखती थी, जो फिलिंग होती है। तो मैंने कहा कि सर आपको सारे पराठे पसंद हैं? तो कहते नहीं, मुझे जो है ना गोभी वाला पराठा बड़ा पसंद होता था। तो मेरी अम्मी ने जो है ना गोभी वाली जो मतलब पराठे की जो फिलिंग होती थी ना वो तैयार रखती थी, और जब भी मेरा दिल करना ना उन्होंने मुझे पराठे बना के देने। तो ये बात सिर्फ उन्होंने अपनी वालदा की ना ही उन्होंने अपनी जो है वो सिस्टर की ना ही उन्होंने अपनी वाइफ की, उन्होंने सिर्फ अपनी वालदा की जो है ना ये बात की। तो जो माएँ होती हैं ना वो आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करती हैं, तो आपको उनकी कदर करनी चाहिए, और जो है ना उनको कभी भी जो है ना वो जो जैसा भी वो पका रही है ना, आप उनको उसमें से जो है ना उस खाने में से कीड़े ना निकालेंगे, या आपने ऐसे बना दिया ऐसे बना दिया। तो जो है ना मुझे वो सुन के इतना हुआ ना, मैंने कहा देखो कि एक माँ ही होती है ना जो सारी ख्वाहिशें पूरी करती है, और माँ के बाद कोई भी जो है ना वो उस चीज़ पे पूरा उतर ही नहीं सकता। जैसे माँ लाड उठाती है ना वो कोई भी नहीं उठा सकता। तो अब जो है ना यहाँ पर अम्मी ने जो है ये थोड़ी सी जो है ना इसके एक माचिस की तीली लेके ना उसके अंदर से
हवा जो होती है ना ये निकाल दी थी, जो अंदर हवा भर जाती है उससे फिर जो है ना वो सही तरीके से पराठा जो है ना वो बेला नहीं जाता और पराठा जो है ना वो फट जाता है। तो इस तरीके से आप पतीली की मदद से जो है ना वो आप अच्छे तरीके से उसके सुराख कर लेना, तो फिर हवा निकल जाएगी उसकी और अच्छे तरीके से जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी अम्मी ने कितना प्यारा जो है ना वो पराठा बेल लिया है। तो पराठा जो है ना वो मुझे फटा हुआ बिल्कुल नहीं पसंद और मुझे जो है ना इतनी हमारे घर थोड़ी लड़ाई भी हो जाती है इसी बात पे कि अम्मी कहती है मैंने कोई जानबूझ के किया, कभी कभार अगर इस तरह हो जाए ना मेरी, तो मैं कहती हूँ मैंने ये पराठा नहीं खाना, मुझे बिल्कुल गोल चाहिए और बिल्कुल उसके अंदर ना सुराख ना हो, बिल्कुल फटा हुआ ना हो। तो जो है ना माशाल्लाह से आज तो अम्मी ने इतने मज़ेदार सारे पराठे बनाए थे ना, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाऊं कि मेरी अम्मी किस तरह पराठे बनाती हैं। तो बड़े जो है ना मज़ेदार किस्म के बनते हैं और बनाती भी बड़े दिल के साथ हैं। अच्छा कोई भी काम अम्मी करती है ना, बस अम्मी ने करना हो तो अम्मी इतने दिल के साथ करेंगी ना, तो अगर अम्मी ने नहीं करना ना तो वो बिल्कुल नहीं करना, अगर कर देना ना तो वो फिर अम्मी ने बड़े अच्छे तरीके से करके देना है तो दिल खुश हो जाता है। खैर अम्मी ने तवे के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा घी ऐड किया था, एक साइड पकाने के बाद अम्मी ने इसकी साइड चेंज की और अब जो है ना दूसरी साइड अम्मी पका रही थी। तो जी यहाँ पर जो है ना हमारे बड़े मज़ेदार किस्म के पराठे बन रहे थे और आप जो है ना आप भी बता सकते हैं आपको कौन सा पराठा जो है ना वो सबसे ज़्यादा पसंद है। और हमारी तरफ तो इधर ये बात चल रही थी कि पहला पराठा किससे लेना, बड़ी टेंशन होती है। तो अम्मी ने यहाँ पर थोड़ा सा घी ऐड किया था ताकि अच्छे तरीके से नीचे से जो है ना वो पक जाए। तो सबसे पहले जो है ना वो अम्मी ने पापा को दिया, फिर मेरी सिस्टर ने लिया, उसके बाद जो है मैंने लिया और लास्ट पे हमेशा बेचारी अम्मी खाती है। एक तो अम्मी पहले अपना इसलिए नहीं बनाती कि ठंडा हो जाता है और दूसरा अम्मी अपना इसलिए भी नहीं बनाती कि जो है ना वो चलो सबको खिला लूँ उसके बाद लास्ट पे मैं खाऊं। ये भी कितनी बड़ी बात होती है कि भूख लगी हुई है लेकिन दूसरों को खिलाना, ये कितनी बड़ी कुर्बानी है अगर आप देखें तो खैर जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह 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 आपने कह देना है कितना मज़ेदार किस्म का यहाँ पर पराठा बन चुका है। और अम्मी जो है ना अब इसको बस उतारने लगी थी। तो जी हमने जो है ना बस अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया और यहाँ पर जो है ना बस हमारा पराठा बन चुका था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।